रात्रि क्लास चल रहा था 24 मई 1968। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि ये आत्मा कितना वंडरफुल रिकॉर्ड है, और एक एक आत्मा में जो पार्ट है वो देखो बहुत 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 गूढ़ी बातें हैं, उनके बारे में सुनते हो। कितनी छोटी सी आत्माओं में इतना पार्ट नुदा हुआ है। सो भी हम तो 84 जन्म का ही कहेंगे। है? क्यों? सभी आत्माएं क्या 84 जन्म लेती हैं? नहीं। जो भी सूक्ष्म बीज हैं नारकीय दुनिया में उतरने वाले, उनके भी आधार मूर्त हैं स्वर्गीय दुनिया में आने वाले, और उनके भी बीज हैं बाप जो 84 जन्म लेते हैं और अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। तो उनके लिए ही 84 के जन्म कहेंगे। हम तो माना हमारा परिवार है ना बीज रूप आत्माओं का। किसका है? हमारा। और हम किसके लिए कहा? कहा लक्ष्मी नारायण के लिए। हम और हमारा और मेरा, मैं और मेरा, क्या अंतर है? मैं और मेरा माने एक वचन, और हम और हमारा माने बहुवचन। कम से कम दो तो हैं, है? और अगर सामान्य रूप से कहें तो ऐसी आत्माएं 4.5 लाख। तो हम तो 84 जन्म का ही कहेंगे ना। तो ड्रामा समझने से बच्चों को कोई भी कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, क्या एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है तो जिंदा रहने की संभावना रहती है? रहती है? नहीं। लोग समझते हैं अब तो खलास ही हो गया, बस शरीर छोड़ने ही वाला है, या खलास हो गया होगा। तो कितने भी बड़ी एक्सीडेंट होते हैं, या कितना भी घाटा पड़ता है या फायदा होता है, कुछ भी हो जाए है, अरे हम तो शांत ही रहेंगे। कौन कौन से आ गए हम में? है? जो भी युगल रूप मण के हैं विजयमाला में है, तो वो भी हैं। कितने? हाँ, सामान्य रूप से कहें तो 2.25 लाख, और विशेष रूप से कहें तो 12 आत्माएं नारायण जैसी और 12 आत्माएं लक्ष्मी जैसी। तो वो शांति रहेंगे। और ये बात समझना कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। क्यों? क्योंकि कल्प कल्प की नूद है हम बच्चों के लिए है। ये कल्प कल्पांतर ये देवाला निकाला है।
दिवाला निकाला और ये मरा, या ये हुआ वो हुआ, और उनका वो ख्याल ही नहीं करेंगे कुछ भी हुआ। हाँ, फिर क्या करेंगे? पुरुषार्थ जरूर करेंगे। है पुरुषार्थ माने देह के कल्याणार्थ या आत्मा के कल्याणार्थ? आत्मा के, पुरुष माने ही आत्मा। आत्मा के अर्थ कल्याण का काम जरूर करेंगे। परंतु जो हो जाते हैं तो वो कहते हैं ना, जो हो गई सो भाभी। किसकी भाभी? कहेंगे ड्रामा की भाभी। अब जब भी सन्यासियों से कुछ पूछो कि भाई कुछ एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने जो कहा था सो नहीं हुआ, तो वो फिर ऐसे नहीं कहें क्या ड्रामा की भाभी। वो कभी कोई कहते हैं अच्छा ईश्वर की इच्छा। अरे ईश्वर ऐसी इच्छाएं करेगा किसी के बारे में? कैसी? कि किसी का बुरा हो जाए? नहीं करेगा ना। तो अभी ईश्वर इच्छा नहीं है कोई, ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे। ये तो भाभी है ड्रामा की। और ये ड्रामा का चक्कर है कौन? है? ये बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा चक्कर चलाने वाला कौन है? है? कहते हैं व्यास। तो अभी भाभी किसकी? कहेंगे ये ड्रामा का गोला है ना। इसलिए बाबा कहते हैं इस ड्रामा के गोले को बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों में बड़ा बड़ा बनाओ, तो उस गोले को कोई फिर समझती नहीं है। नहीं तो है ये भावी ड्रामा की, कि जो भी ड्रामा में नूद है वो ही होता है। इस ड्रामा की नूद को कोई भी नहीं रोक सकता। ये ऐसा ब्रॉड बीज है बेहद का इस मनुष्य सृष्टि का, कि इसमें सारी दुनिया का क्या भरा हुआ, एक्ट भरा हुआ है कि नहीं? कहते हैं ना मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। तो क्या हर आत्मा 84 लाख जन्म कीड़े मकोड़ों का पार्ट में जाती होगी? नहीं, ये तो एक ही आत्मा है जिसके लिए कह दिया है क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी बाप बताते हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जो ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, खुदा कहो, खुदा आता है ना, कोई बुलाने से थोड़ी आता। तो वो उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। नहीं तो सबका ध्यान रहता है कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता है। और ईश्वर क्या कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। क्या ये ड्रामा का बंधन ऐसा है कि मुझे इस पतित तन में आना ही पड़ता है माने मजबूरी दिखाई या अंदरूनी दिल है आना ही पड़ता है। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि भाई ये ड्रामा क्या नहीं कर सकता है। नहीं,
ये भी नहीं हो सकता है। ड्रामा को समझने से कि ड्रामा में जो कुछ पार्ट भरा हुआ होता है, तो जब भी बच्चे बात समझ जाते हैं ड्रामा की, तभी फिर कहते हैं, है? कोई भी मरे तब भी क्या, कोई भी जाए तो भी क्या। क्यों? क्योंकि ये सब है ड्रामा की भाभी। बस यही अक्षर कह देंगे, ड्रामा की भाभी। वो तो बीती सो भाभी, बीत गई। अब जो बीत गई उसका विचार करने से, चिंतन करने से है, उससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। उसका विचार ही क्यों करना है? क्योंकि वो जो कहा जाता है ना कि वो दूध जो गैया के थन से निकाला है, अभी वो दूध कोई गैया के थन में वापस भेजा जा सकता है? थन में जो छेद होता है जहां से दूध आता है, उसमें इंजेक्शन डाले और अंदर भरे तो वो बाहर, तो वो अंदर बना रहेगा कि बाहर फेंक देगी? है? वो थन बाहर फेंकेगा ना। है? तो ऐसे भी वैसे भी है कि वो बीती उनका चिंतन नहीं होना चाहिए, है? क्योंकि बीती बातों का चिंतन करने से तो और ही व्यर्थ टाइम होगा, या समर्थ बनेंगे? व्यर्थ टाइम हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? जो आगे आने वाला जो पुरुषार्थ है, जो करना है, उसके बारे में अलर्ट रहना है कि भाई बीती बातों से है अनुभव लेकर के फिर सचेत हो जाना, अलर्ट हो जाना। परंतु जो कच्चे बच्चे होते हैं तो फिर उनका ऐसा विचार होता है, कैसा? किसकी भाभी? कहेंगे ईश्वर की भाभी। क्योंकि बाप ड्रामा को समझाते रहते हैं, परंतु माया है वो बड़ी स्थिरियम है, अचल अडोल। जैसे हनुमान के लिए कहते हैं ना, तो भले कितना भी माया का लोढ़ा आवे तो भी हनुमान कैसा रहता है? स्थिरियम रहता है? इसलिए उनको दिखाते हैं वज्रंग। जैसे हीरा बड़ा कठोर होता है ना, कड़क होता है, ऐसे स्थिर। अब ये है तो सबकी अपनी अपने पिछाड़े की स्टेज की बात, पिछाड़े की अवस्था है। कब? जब के सारे भंबोर को आग लगेगी। क्या है ना, होली खेलते हैं ना, तो भंबोर को आग लगाते हैं ना, सारी विकारों रूपी लकड़ियों में आग लगाई देते हैं ना, जल जाती है ना, कि किसी की रह जाती है। तो ये बंभोर को आग लगी, या जो ये रावण की लंका जली सो जली। रावण की लंका माने अनेक सिरों वालों की लंका, या एक रामराज्य की लंका? किसकी लंका कहेंगे? अनेक सिरों वालों की लंका। तो वो शास्त्र में तो लंका को समझते हैं ना कि रावण की, कोई एक रावण था 10 सिर वाला, उसकी लंका थी। अरे वो 10 सिर वाला रावण नहीं था, ये 10 धर्म पिताओं की बात है।
हाँ, हाँ। कहेंगे उसका राज्य, उनका राज्य था, जो आपस में संगठित होकर के कलयुग के अंत में सारी दुनिया में कौन सा राज्य चलाते हैं? प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं कि नहीं? हाँ, एक देश है छोटा सा, कौन सा? भूटान, भूटान है। किसकी यादगार? उसी की यादगार जिसके लिए रामायण में बोला, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट पर ही किसोई है। उसके राज्य में भी किसका राज्य चलता है? देखने में किसका राज्य आता है? प्रजातंत्र का राज्य चलने लग पड़ता है कि राजा का राज्य चलता है। भले प्रजा के दिनों में राजा का राज्य चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में भूटान में भी प्रजातंत्र राज्य होता है अंत में कि नहीं? हाँ, तो वो लंका में कोई ऐसे 10 सिर के संगठित रूपों का कोई रावण नहीं था। तो वो सिद्ध करने के लिए वो पुल भी दिखलाते हैं। ये पुल की लंका तक, ये पुल नहीं बनी हुई है, उसकी तो पुल पत्थरों की दिखाई गई है। तो कोई जड़ पत्थरों की बात है या चैतन्य ज्ञान के पत्थरों की बात है? पत्थर बुद्धियों की बात है। हाँ, वो पत्थर बुद्धि है। कैसे पत्थर बुद्धि? जो ज्ञान जल में तैरते रहते हैं ऊपर ऊपर, क्या डूबते नहीं है? क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहते हैं ना, है? तो डूबेंगे क्या? नहीं, डूबेंगे कैसे? तो वो जो पुल दिखाया है वो थोड़ी सी जगह के लिए है। पीछे तो डीप पानी है एकदम। हाँ, उसमें कोई पत्थर नहीं देखने में आते हैं। अब बीती जो बातें हैं वो तो बाप ने समझाई दी, सारी बातें समझाई दी कि तुमने कितने जन्म और कैसे बिताए। बाप ने बताया ना, तो वो गीता में भी लिखा है, अर्जुन को बताया है, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं। तो अभी होना बीते हुए जन्मों को याद करने की बात तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बीती को अभी चितवो नहीं, जो हो गया सो हो गया है। फिर क्या करें? अभी जो नई दुनिया सामने आने वाली है, तुम्हारा जो नया मकान बाप बनाए रहे हैं, नई सृष्टि रूपी मकान, उसमें बुद्धि ले जानी चाहिए। तो ये बताए दिया मैंने कि कैसे तुमने इतने जन्म लिए और फिर भी ऐसे ही तुम्हारा आगे के कल्प में भी जो चतुर्युगी आने वाली है उसमें भी यही पार्ट बजेगा। तो अभी समझ तो सभी तुम बच्चों को मिल गई ना। तो कहेंगे ये ड्रामा की भाभी है। फिर ये ड्रामा का ड्यूरेशन कितना है, कैसे चलता है, क्या होता है? अरे वो तो बाप ने बच्चों को समझा ही दिया है, और कोई कुछ भी नहीं जानते हैं। औरों की बुद्धि में तो यही है जो भक्ति मार्ग में चलता चला आया। जैसे देखो ना, कोई भगत आएंगे, देखो आए थे ना कल भगत सुबह को,
तो भगत की उनमें झोली में वो ही था। सारी अंधश्रद्धा की बात है। कौन सी झोली में? बुद्धि रूपी झोली में वो ही चलता था। देखने में आता था कि इनकी ये सारी जो चलन चलते हैं है, ये जो माला है ना भक्तों की, हाँ, वो भक्तों की माला नहीं देखी। वो बच्चे ने बताया, किसी बच्चे ने बोला माला थी, माला भक्तों की। हाँ, तो अभी तो तुम बच्चों की वो माला नहीं है। तो बाबा देख लेता या बात ये बता देता, या कल भी आए या जब भी आए, अभी परसों आए या बाद में आए, बाबा इसके ऊपर फिर मुरली चला देगा। 24 मई 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज, 2री लाइन। देखो मुरली चलावेगा तो उनका कल्याण हो जाएगा, और समझेंगे कि ये मुरली हम चलाते हैं। है? क्या समझेंगे? मुरली जो जिसे मुरली कहते हैं, क्या कहते हैं ना, मुरली काट के दिखाते हैं ना। किसके द्वारा बोली जाती? कठबुद्धियों के द्वारा बोली जाती है ना। तो मुरली हम चलाते हैं, अर्थ का तो हमको कुछ भी मालूम नहीं है, और बाप जानते हैं इस अर्थ को कि मुरली क्या चीज की बनी हुई है? क्या चीज की बनी हुई है? भक्ति मार्ग में तो काठ की मुरली दिखाई दी। काठ की बनी हुई है ना। काठ क्या, बांस काठ नहीं होता है? काठ ही तो होता है, लकड़ी होती है बांस की। तो लकड़ी क्यों दिखाई है? क्योंकि लक्कड़ बुद्धि है ना, बच्चा बुद्धि कहो, लक्कड़ बुद्धि कहो, है वो जल्दी सुधरती ही नहीं, बुद्धिमान बनती ही नहीं। लंबे समय तक बुद्धू की बुद्धू। कौन है? कृष्ण की आत्मा वर्तमान संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा, चाहे स्थूल शरीर धारण करती हो या सूक्ष्म शरीर धारण कर ली, सूक्ष्म शरीर से भी बुद्धू का पार्ट बजाती है कि समझ का पार्ट बजाती, समझ लेती है? हाँ भाई, ऊपर में तो है ही निराकार शिव बाबा है। क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि माला फेरी जाती है तो एक माला पूरी करेंगे, बस फिर मस्तक में लगाएंगे, नमस्ते करेंगे। माला पूरी होती है ना, पूरी माला फेर ली, सारे मणके समेट लिए, फिर उसको मस्तक में लगाएंगे, नमन करेंगे, फिर शुरू करेंगे। वो पूरी होगी फिर नमस्ते करेंगे। अभी नमस्ते जो करते हो वो ऐसे हैं जैसे कल्प कल्प की नमस्ते करते हो, तुम्हारे हिसाब से। क्योंकि कल्प कल्प ये माला बनती है। माला माने संगठन की यादगार बनती है।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, पास विद ऑनर्स की माला। तो बाबा बनाते हैं कैसी? निवृत्ति मार्गियों की माला नहीं, भक्तों की माला नहीं। कौन सी माला? प्रवृत्ति मार्ग की माला बनाते हैं, जिसको कहते हैं किसकी माला है? विष्णु की माला, रुद्र की माला नहीं। रुद्र के मणके तो ठन ठन गोपाल है? होते हैं कि साथी होता है? आदि से अंत तक साथ देने वाला कोई होता है? साथी होता है? नहीं। तो जैसे कि ज्ञान होवे तो कहेंगे कि भाई माला, माला फेरी। ये सारी सृष्टि का चक्कर तुम बच्चों ने फेरा है। ओम शांति।